मेटावर्स आभासी वास्तविकता अर्थात वर्चुअल रियलिटी, संवर्धित वास्तविकता अर्थात ऑगमेंटेड रियलिटी और वीडियो सहित कई प्रौद्योगिकियों का संयोजन है जहां उपयोगकर्ता एक डिजिटल ब्रह्मांड के भीतर रहते हैं। यह अवधारणा धीरे धीरे अत्यधिक महत्व प्राप्त कर रही है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कई दिग्गज कंपनियों ने पहले ही इस प्रक्रिया में प्रगति को गति प्रदान कर दी है, जिनमें फेसबुक और एपिक सबसे आगे चल रहे हैं। मेटावर्स किसी एक कंपनी या कुछ कंपनियों द्वारा निर्मित नहीं होने जा रहा है, बल्कि दुनिया भर के लाखों क्रिएटर्स के माध्यम से यह आकार लेगा। वास्तव में जैसा कि मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, भारत मेटावर्स का एक बड़ा हिस्सेदार बनने जा रहा है, क्योंकि भारत के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र जो मेटावर्स के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, उसने पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि देखी गई है। तो हे दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेटावर्स के बारे में। क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ सके। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड एक सही और उचित जानकारी आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं कि मेटावर्स क्या है। तो सबसे पहले हम बता दें कि मेटावर्स कोई नया विचार नहीं है। साइंस फिक्शन लेखक नील स्टेफेंसन ने वर्ष 1992 में इस शब्द को गढ़ा था, और यह अवधारणा वीडियो गेम कंपनियों के बीच सबसे आम बात है। मेटावर्स सामाजिक संपर्क पर केंद्रित इंटरनेट का अगला संस्करण है। इसे एक सिम्युलेटेड डिजिटल वातावरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो वास्तविक दुनिया की नकल करते हुए समृद्ध उपयोगकर्ता संपर्क वाले स्थान के सृजन के लिए सोशल मीडिया से प्राप्त अवधारणाओं के साथ साथ संवर्धित वास्तविकता AR आभासी वास्तविकता यानी कि वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करता है। इसे लगातार विकसित होते पहलुओं वाली एक 3D आभासी दुनिया के रूप में समझा जा सकता है, जिसे इनके निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से साझा किया जा सकता है। यह रियल टाइम घटनाओं और ऑनलाइन अवसंरचना से युक्त एक आभासी दुनिया है। सिद्धांत यह कहता है कि यह वास्तविक दुनिया में होने वाली हर घटना को समाहित करता है और वास्तविक समय की घटनाओं और अद्यतित जानकारी को आगे ले जाता है। मेटावर्स में उपयोगकर्ता एक सीमा रहित आभासी दुनिया में मौजूद रहता है। तो दोस्तों, मेटावर्स से हमें क्या क्या अवसर प्रदान हो सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आभासी समुदाय गतिविधियां, घटनाएं सभी एक से अधिक ऐप्स में साइन इन करने की आवश्यकता के बिना सहज रूप से सुलभ होगा। उपयोगकर्ता केंद्रित दृष्टिकोण के लिए मेटावर्स का एक प्रमुख पहलू जो इसके पक्ष में काम करेगा, वह है बिना विसंगतियों के एक चरण से दूसरे सहज में सहज संक्रमण करना। कोई व्यक्ति अपने वर्चुअल ऑफिस में स्वयं के वर्चुअल रूप में साइन इन कर सकता है, क्लाइंट से मिल सकता है, छुट्टी मनाने जा सकता है या कोई खेल खेल सकता है, और यह सब एक ही स्थान पर कर सकता है। जब कोविड-19 महामारी हमें काम के लिए हमारे घरों तक सीमित कर रही है, मेटावर्स इसे दूसरे स्तर पर ले जाता है। यह दुनिया भर में अपने दोस्तों, परिवारों, सहकर्मियों के साथ सहज क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। गेमिंग उद्योग तक में क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरेक्शन अभी अपनी पारंपरिक अवस्था में ही है। मेटावर्स के साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटरेक्शन दुनिया भर में निर्बाध वर्चुअल इंटरेक्शन के लिए एक मानक बन जाएगा। इसकी सफलता से पते और पिन कोड अनिवार्य नहीं होंगे। मेटावर्स के साथ वर्चुअल मार्केट प्लेस अब एक गंभीर व्यावसायिक मामला बन जाएगा। ब्रांड अपने विज्ञापन के तरीके को बदल देंगे, जो वर्तमान में देखे जाने वाले अतिक्रमणकारी पॉपअप्स और विज्ञापनों के बजाय एक यादगार अनुभव होगा। इसमें कई चुनौतियां भी आ सकती हैं। चलिए उन चुनौतियों के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। कई महिलाओं ने उत्पीड़न की घटनाओं की सूचना दी है, जिसमें एक बीटा टेस्टर महिला भी शामिल है, जिसे किसी अजनबी द्वारा आभासी रूप से यौन तरीके से छुआ गया। गैंगरेप की भी घटना सामने आई है। इससे गोपनीयता जैसे पुराने मुद्दे पर नए तरीके से विचार की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि यह भी प्रबंधित करना होगा कि कौन किसके साथ क्या व्यवहार करता है। ये मेटावर्स के शुरुआती दिन हैं। यदि सुरक्षा के इसके डिजाइन में अभी ही निहित नहीं किया गया तो आगे इसे सुरक्षित करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक
दोहरी वास्तविकता के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को लेकर के भी चिंतित हैं। वे आभासी दुनिया की ओर आगे बढ़ने के साथ साथ अभी ही भावनात्मक गुणक की हानि, व्यक्तित्व के नुकसान और हमारी संवेदनाओं के कमजोर हो जाने का अनुमान कर रहे हैं। तो आगे की राह कैसी होगी मेटावर्स की, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आगे की राह जो होगी दोस्तों मेटावर्स की, वो होगी चिंताओं को दूर करना। जी हाँ दोस्तों, तकनीकी बाधाएं तो हमेशा होती हैं, लेकिन गोपनीयता संबंधी चिंताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती है। एक और चिंता आभासी दुनिया में मुद्रा की अवधारणा है। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखने की जरूरत है। मेटावर्स में सरकार की भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह मेटावर्स की पूरी गतिशीलता को बदल सकता है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी इसकी प्रेरक शक्तियों में से एक है। और क्या राह हो सकता है, प्रौद्योगिकियों को अपग्रेड करना। जी हां दोस्तों, मेटावर्स को इंटरनेट 2.0 के रूप में देखा जा रहा है और इसकी और सुचारू रूप से आगे बढ़ने के लिए नई तकनीक और संरचना के निर्माण एवं प्रोटोकॉल लिखे जाने की आवश्यकता है। फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल के रूप में आज के इंटरनेट को मेटावर्स के लिए पुनर्कल्पित करने की आवश्यकता होती है। मेटावर्स को एकत्रित करना भी आगे की राह के लिए आसान होगा। यदि फेसबुक और अन्य बड़ी इंटरनेट कंपनियां अपने स्वयं के मेटावर्स का निर्माण करती हैं और इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए अपने स्वयं के स्वामित्व वाले हार्डवेयर की बिक्री करती हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग दुनिया के समूह बन सकते हैं, जिसे डिजिटल नागरिकों को चयन के लिए विवश होना पड़ेगा और वे अपने अधिकांश समय कहाँ बिताते हैं इसका पता लगाया जा सकेगा। देखिए, इसमें आगे की राह में मेटावर्स में सुरक्षा सुनिश्चित करना आ सकता है। मेटावर्स में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपर के उत्पादन के एवं निर्यात में भारत की दक्षता देश को मेटावर्स की आने वाली दुनिया में एक अनूठा लाभ प्रदान करेगी, जहां हमारा डिजिटल व्यक्तित्व भी हमारे भौतिक व्यक्तित्व की तरह ही महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार डिजिटल इंडिया और इसके अंतर्गत आने वाले घटक जैसे आधार, डिजिटल स्वास्थ्य आईडी और डिजिटल भुगतान प्रणाली उस आरंभिक अवसंरचना का निर्माण करते हैं जो डिजिटल अर्थव्यवस्था और मेटावर्स की ओर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, ये रही हमारी मेटावर्स की एक पूरी की पूरी खोज, जो मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। कैसी लगी ये वीडियो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ दोस्तों घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड जानकारी आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।